हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस पेपर के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सोशल साइंस का पेपर 29 ऑफ मार्च 2019 को हुआ और एज एक्सपेक्टेड पेपर काफ़ी इजी था। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर बताया था वैसा का वैसा ही पेपर पैटर्न आया था। वेरी शॉर्ट पहले 7 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन शॉर्ट थे, लॉन्ग 7 क्वेश्चंस थे और लास्ट का जो एक क्वेश्चन था जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था वो था मैप क्वेश्चन। टोटल मिला के 27 क्वेश्चंस थे और 80 मार्क्स टोटल मिला के इस पेपर के थे। अगर मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करूं तो पेपर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था और एज पर सैम्पल पेपर्स ही आया था। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों ने सैम्पल पेपर्स किए हैं या फिर उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं तो उन बच्चों के लिए ये पेपर काफ़ी ईजी रहने वाला है। एक सेट के अंदर बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम बताई। वो प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशंस पूछी थी और ईयर 1930 मेंशन किया हुआ था। अब एनसीईआरटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 1830 के हिसाब से गिवन है, तो इसके लिए बच्चों ने ये रिक्वेस्ट रेज की है कि 1930 की जगह 1830 किया जाए और उन्होंने अपने पेपर में मेंशन भी किया है। ये जो प्रॉब्लम है ये न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सीबीएसई डेफिनेटली रेक्टिफाई करेगी। तो 1930 की जगह 1830 आना चाहिए था। मैप का जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बच्चों से जो मैंने फीडबैक लिया उसके हिसाब से ज्योग्राफी का पेपर जनरली जो डिफिकल्ट आता है वो भी इजी आया था इस बार, तो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स करने में इस बार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो की टेक अवे है जो इस पेपर के एनालिसिस में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चों को जो मॉक पेपर्स हैं वो सॉल्व करने चाहिए और अगर वो ये पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा होगा और पेपर किस तरह से आता है ये भी बच्चे जज कर सकते हैं और फिर इवेंचुअली उनको वो पेपर इजी लगेगा। थैंक यू।